नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, अभिनंदन है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 6 अक्टूबर है। 6, 7 और 8 अक्टूबर को कितना परिवर्तन भारत के मौसम में होगा, इसकी बात करेंगे। क्या कुछ बदलेगा, क्योंकि इस समय भारत में जो मौसमी परिस्थितियां हैं वो परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं, जिसे ट्रांजिशन फेज यानी बदलाव के चरण से गुजर रही हैं। एक तरफ उत्तर भारत के मैदानी भागों में और पहाड़ी भागों में ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर बना हुआ है। मध्य भारत में भी शुष्क मौसम है। मानसून वापस लौट रहा है। दिन का तापमान बढ़ गया है फिर से। उस अभी एक बार गिरेगा, उससे पहले बढ़ गया है। और जैसलमेर में 40 डिग्री, फलोदी में 40, 38, 39, 40 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ न्यूनतम तापमान में शार्प डिक्लाइन देखने को, यानी तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। और मानसून के वापस लौटने के बीच अब जल्द ही दक्षिण भारत के क्षेत्रों में नॉर्थ ईस्ट मानसून के आगमन की संभावना है। इस बीच पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के कई भागों पर बारिश हो रही है। डब्ल्यूडी के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है और एक डब्ल्यूडी इस समय उत्तर भारत के भागों के करीब से होकर के गुजर रहा है। इसका प्रभाव वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर में ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल के ऊपरी इलाकों में ये जो रीजन है, यहाँ पर कुछ बादल दिखाई दे सकते हैं हल्के फुल्के, लेकिन ये बादल ना तो बर्फबारी देंगे ना ही बारिश देंगे। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और धीरे धीरे ये लद्दाख की तरफ, क्योंकि पूरब में बढ़ रहे हैं, इसलिए लद्दाख में थोड़े बहुत बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। लद्दाख के बारे में आप जानते ही हैं कि भारत का कोल्ड डेजर्ट एरिया माना जाता है, जहाँ पर मौसम तो ठंडा रहता है। ठंडा क्यों रहता है? क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पर है। जैसे जैसे हम हाइट पर बढ़ते जाते हैं, तापमान यहाँ पर घटता जाता है। एक बार तापमान बढ़ने से पहले लोअर ट्रोपोस्फियर में तापमान बढ़ता है, घटता है। तो यहाँ पर तापमान तो घटता है, मौसम ठंडा रहता है, लेकिन सूखा रहता है और वीरान है पूरा रीजन। बारिश बहुत कम होती है। तो इस जगह पर बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। और ये डब्ल्यूडी काफ़ी स्ट्रांग है, देख सकते हैं आप। ये उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, काजिकिस्तान, इन सभी भागों में, किर्गिस्तान, इन भागों में ज़बरदस्त बारिश देता हुआ आगे निकलेगा और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। लेकिन अभी इसका असर भारत पर नहीं पड़ेगा। अगला जो सिस्टम आ रहा है वो 8 और 9 अक्टूबर से उत्तर भारत के पहाड़ों को प्रभावित करना शुरू करेगा और उस दौरान यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा, मैदानी इलाकों तक बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो तैयार रहिए। जल्दी ही पोस्ट मानसून सीजन की पहली पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहली बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है, जो कि नॉन मॉनसूनल रेन होगी जून के बाद। और फिलहाल यहाँ पर उत्तराखंड में आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना। वजह ये बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी है और बादल भी छाए रहेंगे। लेकिन बाकी हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम एज यूजुअल रहेगा। एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, इसके कारण कुछ बादल आ रहे हैं। और आज सुबह गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन में कुछ बादल दिखाई दिए। दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर बादल रहे। कुछ बादल एमपी पर दिखे और दिखेंगे। और इन बादलों से लेकिन बारिश की उम्मीदें नहीं है बिल्कुल। और यहाँ पर मुंबई के पश्चिम पूरब में पुणे से लेकर सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर के बीच में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। बाकी कर्नाटक में और गोवा में बारिश की संभावना है। और इधर तमिलनाडु में तटीय भागों में, साथ ही साथ आंतरिक हिस्सों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। पुदुचेरी, चेन्नई और दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। आगे मध्य भारत में आप देखें तो उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा में बारिश होगी। बाकी मध्य प्रदेश में ड्राई वेदर रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे और हल्की फुल्की बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं है। बिहार में कई जगहों पर बारिश आज भी होगी। गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी बारिश की संभावना है। लेकिन हैवी रेन यहाँ पर मेघालय और असम के भागों में देखने को मिलेगी और नागालैंड में कुछ जगहों पर, जिसके चलते यहाँ पर सामान्य जनजीवन इस पूरे रीजन में प्रभावित होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों को मैं निवेदन करूँगा कि सतर्क रहिए। कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस मत करिए, क्योंकि सिचुएशन यहाँ पर बहुत विषम है। और क्योंकि प्लेन रीजन नहीं है और प्लेन्स में जब मौसम बिगड़ता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बादल फटने जैसी घटनाएं भी होती हैं, तो भी एक बार अफोर्डेबिलिटी रहती है। लेकिन जिस तरह की भौगोलिक स्थिति पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की है, ज़्यादातर जगहों पर ऊंचाई, नीचा, घाटी, पहाड़ी, समुद्र नहीं, नदियाँ, झीलें, तो इस तरह की परिस्थितियों के बीच में अचानक इस तरह से भारी बारिश जब होती है तो उसको इमीडिएटली नीचे के हिस्सों को संभाल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत तबाही मच जाती है, जो आपने सिक्किम और आसपास के इलाकों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में देखी है, असम में देखी है। तो यहाँ अलर्ट रहें और सीमा सुरक्षा बल के जवान भी अरुणाचल प्रदेश समेत जो सीमावर्ती रीजन है इन भागों में सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, मौसमी बदलावों का ध्यान रखें। और अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। ये 6 अक्टूबर की परिस्थितियाँ नहीं। और 7 अक्टूबर को क्या रहेगा? 7 अक्टूबर को बारिश पूरे
पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के भागों में रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद असम और मेघालय में, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा और उत्तरी छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बहुत सीमित जगहों पर बादल थोड़े दिखाई देंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश ड्राई रहेगा। दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन कल आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर दिख रहा है पंजाब और आसपास के भागों में, तो जम्मू कश्मीर पर भी कुछ बादल दिख सकते हैं और लद्दाख के ऊपर भी दिख सकते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद पर भी बादल दिख सकते हैं। लेकिन हरियाणा और उत्तराखंड के अधिकांश भाग और राजस्थान, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वी उत्तराखंड के क्षेत्रों पर जो नमी पहुंच रही है वो पहुंचती रहेगी और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी यहाँ पर हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं रहेंगे। और यहाँ पर दक्षिणी या मध्य भागों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ड्राई वेदर, महाराष्ट्र में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर, पुणे से लेकर सतारा और गोवा के बीच में कुछ स्थानों पर बारिश, मुंबई से लेकर सूरत और वलसाड़, नवसारी के बीच में, गुजरात में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर। लेकिन बादल कुछ यहाँ पर ज़रूर दिखाई देंगे आपको इस पूरे रीजन में, गुजरात में, दक्षिणी राजस्थान में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में। लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं होंगे, बल्कि मानसून धीरे धीरे और जगहों से वापस लौट जाएगा। तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ आंतरिक, कुछ तटीय क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और 8 अक्टूबर को क्या कुछ बदलेगा इसकी भी बात कर लेते हैं। 8 अक्टूबर को उत्तर भारत के पहाड़ों पर कोई ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना बन सकती है, खासतौर पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड या लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सभी भागों में ड्राई वेदर। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में शुष्क मौसम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश भागों में शुष्क मौसम। लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में और इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगी, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन में जो आप अभी देखिए हवाओं में डिस्टर्बेंस है, हवाएं यहाँ से आने के बाद इधर जा रही हैं, कुछ हवाएं इधर जा रही हैं। अगले 2-3 दिन में ही परिवर्तन आप देखेंगे, पूरी हवाएं इस तरह से चलनी शुरू हो जाएंगी। तो धीरे धीरे उत्तर पूर्वी मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां यहाँ पर अनुकूल बननी शुरू हो जाएंगी और देश के तमाम इलाकों से मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून अलविदा कह जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।